हर साल जब नवरात्रि आती है तो चारों तरफ एक अलग ही माहौल बन जाता है। मंदिरों में घंटियों की आवाज, घर घर में पूजा और रात होते ही गरबा और डांडिया की धूम। लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर सजाते हैं और पूरे उत्साह के साथ इन 9 दिनों को मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आखिर ये 9 दिन इतने खास क्यों होते हैं? क्यों लोग व्रत रखते हैं? क्यों माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो हमें आज भी कुछ सिखाती है, जो हमारे जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है? इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि की पूरी कहानी, इसका असली अर्थ और वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि क्या है? नवरात्रि यानी 9 रातें। लेकिन ये सिर्फ 9 रातों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये शक्ति की उपासना का समय है। एक ऐसा समय जब हम अपने भीतर और बाहर की ऊर्जा को महसूस करते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है वो ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जो हर जीव, हर प्रकृति और हर परिवर्तन के पीछे है। और इस शक्ति का स्वरूप है माँ दुर्गा। नवरात्रि साल में 2 बार आती है और दोनों ही नवरात्रि का अपना अलग महत्व होता है। पहली चैत्र नवरात्रि, जो वसंत ऋतु की शुरुआत में आती है और इसे नई शुरुआत, ऊर्जा और सृजन का प्रतीक माना जाता है। और दूसरी शारदीय नवरात्रि, जो शरद ऋतु में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इसी समय माँ दुर्गा ने बुराई का अंत किया था और दुनिया को ये संदेश दिया था कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। अब आते हैं उस कहानी पर जिसके कारण नवरात्रि मनाई जाती है। बहुत समय पहले एक असुर था, महिषासुर। वो आधा इंसान और आधा भैंसा था और बहुत ही शक्तिशाली था, साथ ही बेहद अहंकारी और महत्वाकांक्षी भी। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, सालों तक ध्यान किया और वरदान मांगा कि कोई देवता या पुरुष उसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। बस फिर क्या था, महिषासुर ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हरा दिया और खुद को सबसे शक्तिशाली घोषित कर दिया। चारों तरफ भय और अराजकता फैल गई। लोग डरने लगे और कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। देवता हार चुके थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां एक साथ मिलाईं और उस दिव्य ऊर्जा से जन्म हुआ माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा के पास सभी देवताओं की शक्तियां थीं। भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र। वो शेर पर सवार थी, जो साहस, शक्ति और निडरता का प्रतीक है। फिर शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। ये युद्ध 9 दिन और 9 रात तक चला। हर दिन महिषासुर नई चाल चलता, रूप बदलता और माँ दुर्गा को चुनौती देता। और माँ दुर्गा हर बार उसका सामना करती, धैर्य, शक्ति और बुद्धि के साथ। अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और इसी जीत को हम कहते हैं विजयदशमी, यानी अच्छाई की बुराई पर जीत। अब जरा सोचिए, क्या ये कहानी सिर्फ एक राक्षस की है या ये हमारी अपनी जिंदगी की कहानी है? महिषासुर हमारे अंदर भी है। जब हम कहते हैं मैं ही सबसे अच्छा हूँ, वो अहंकार महिषासुर है। जब हम गुस्से में गलत फैसले लेते हैं, वो भी महिषासुर है। जब हम डर की वजह से अपने सपने छोड़ देते हैं, वो भी एक तरह का महिषासुर है। और माँ दुर्गा, वो हमारी हिम्मत है, हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी अंदर की वो शक्ति है जो हर बार हमें गिरकर फिर से उठने की ताकत देती है। वो आवाज़ जो कहती है तुम कर सकते हो। नवरात्रि हमें ये याद दिलाती है कि हर दिन हम एक छोटी लड़ाई लड़ते हैं और अगर हम चाहें तो हर बार जीत सकते हैं। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के एक रूप की पूजा होती है और हर रूप हमें एक जीवन सीख देता है। दिन 1, मजबूत बनो, अपनी जड़ों से जुड़े रहो। दिन 2, धैर्य रखो, मेहनत पर विश्वास करो। दिन 3, डर का सामना करो, पीछे मत हटो। दिन 4, सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ, उम्मीद बनाए रखो। दिन 5, दूसरों का ख्याल रखो, प्रेम और करुणा दिखाओ। दिन 6, अन्याय के खिलाफ खड़े हो, सही का साथ दो। दिन 7, अंधकार से मत डरो, सच्चाई को अपनाओ। दिन 8, शांति अपनाओ, मन को साफ और स्थिर रखो। दिन 9, अपने लक्ष्य हासिल करो, खुद पर विश्वास रखो।
अगर हम इन 9 गुणों को अपने जीवन में लागू कर लें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है, ये खुशी, ऊर्जा और एकता का त्योहार है। गुजरात में रात भर गरबा चलता है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाचते हैं और एक साथ मिलकर उत्सव का आनंद लेते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल सजते हैं, जहां लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। घर में मां की आरती होती है, दिए जलते हैं और पूरा माहौल भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और अगर विज्ञान की नज़र से देखें तो नवरात्रि का समय मौसम बदलने का होता है। इस समय हमारा शरीर थोड़ा कमज़ोर होता है और हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ऐसे में व्रत रखना, हल्का और सात्विक खाना और ध्यान करना हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। ये हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है और मन को भी शांत करता है। यानी ये त्योहार सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में नवरात्रि हमें रुककर खुद से जुड़ने का मौका देती है। तो नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक संदेश है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। बस ज़रूरत है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की और उस पर विश्वास करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।